जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सावन का महीना अब संपूर्ण होने ही वाला है और सावन के महीने में अगर आपने सोमवार के व्रत करे हैं तब भी, और अगर आपने पूरे महीने के व्रत करे हैं तब भी आपको उद्यापन करना होता है। कोई भी व्रत पाठ पूजा जब आप शुरू करते हैं तो शुरू में आप उसका संकल्प लेते हैं और जब आपके जितना भी आपने दिनों का संकल्प लिया है वो कंप्लीट हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद आपको उसका उद्यापन करना होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सावन के महीने में अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत करे हैं तो भी आप उद्यापन कैसे करेंगे, और अगर आपने पूरे महीने व्रत करे थे या पूरे महीने एक समय भोजन खाया है तब आप कैसे उद्यापन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। और आप उद्यापन कब करेंगे, आपको उद्यापन 14 वाले दिन करना है या पूर्णमासी वाले दिन करना है, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे साड़ी माता पार्वती के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये रेड कलर की साड़ी ली है। आप रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, मजेंटा कोई भी ले लीजिएगा। हो सके तो जब भी आप किसी व्रत वगैरह का उद्यापन करते हैं तो आप ब्लैक या ब्लू कलर लेने से बचें। तो हम साड़ी ले लेंगे माता पार्वती के लिए और साथ ही में हम कुछ सुहाग का सामान लेंगे माता पार्वती के लिए। तो आप चूड़ी ले सकते हैं, मेहंदी आप जरूर से लीजिएगा, सावन के महीने में मेहंदी का विशेष महत्व होता है। साथ ही में रोली, और उसके साथ साथ आप जो भी सुहाग का सामान लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई 5 चीज ले लें आप मेन जैसे कि आप मेहंदी ले लें, चूड़ी ले लें, रोली ले लें, या फिर आप चाहें तो पूरा 16 सुहाग का सामान भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहें तो सोने चांदी की चीजें भी दे सकते हैं। नोजपिन दे सकते हैं सोने का, चांदी के आप बिछुए दे सकते हैं, पजेब दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से चीजें बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही में देखिए हम भगवान भोलेनाथ के लिए इस तरह से पैंट शर्ट ले लेते हैं। आप पैंट शर्ट ले सकते हैं, धोती कुर्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पैंट शर्ट लिया है। और आप चाहें तो 5-5 चीजें भी कर सकते हैं कि इसी में आप चाहें तो 5-5 चीजें भी कर सकते हैं। जैसे ये साड़ी और ब्लाउज है तो इसी में आप पेटीकोट लगा देंगे, हैंकी लगा सकते हैं, सॉक्स लगा सकते हैं। तो 5 चीज यहाँ कर सकते हैं आप। जो जेंट्स के कपड़े हैं उसमें भी आप बनियान, जुराब और हैंकी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आप 5 चीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 5-5 चीजें ले सकते हैं। नहीं तो खाली आप साड़ी और पैंट शर्ट ले लें, या फिर आप धोती कुर्ता ले लें, कुर्ता पजामा ले लें। और अगर जिनको भी आप दान कर रहे हैं और वो सूट पहनते हैं तो आप सूट भी ले सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम साड़ी और पैंट शर्ट नहीं ले सकते तो आप उसकी जगह पे यहाँ पे साड़ी की जगह पे चुन्नी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, चुन्नी ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं, या फिर के लिए। और इसके ऊपर भी आप 2-4 चीजें सुहाग के सामान की रख सकते हैं, जैसे मेहंदी हुई, चूड़ी हुई, और बिंदी का पत्ता हुआ, सिंदूर हुआ। ये 2-4 चीजें लेके आप ये भी चढ़ा सकते हैं माता पार्वती को। और जेंट्स के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए आप इस तरह का जो है हैंकी या टावल ले सकते हैं, या फिर आप जो है अंगोछा जो आता है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सामान ले लीजिएगा। साथ ही में देखिए हम कुछ दक्षिणा जरूर रखेंगे। तो कुछ दक्षिणा आप जो है माता पार्वती के सामान पे रख दें, कुछ भगवान भोलेनाथ के। अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप दक्षिणा जरूर निकालें। इसी के साथ साथ देखिए सावन के महीने में जो है ना कुछ चीजों का दान विशेष बताया गया है। जैसे कि आप सावन के महीने में दूध का दान जरूर से करें। कुछ लोग पूरे सावन के महीने में दूध या दही का जो है त्याग भी करते हैं, पूरे 1 महीने नहीं भी खाते हैं। तो आपने त्याग करा हो तो भी, और अगर नहीं किया है तो भी आप थोड़ा सा दूध, दही वगैरह चीजों का सभी का दान जरूर करें। तो आप दूध ले लें। आप दूध कितना भी ले सकते हैं, 11 किलो, 5 किलो, 1 किलो, आधा किलो, या फिर किसी बर्तन में भी आप इस तरह से ले सकते हैं। आप थोड़ा ज्यादा जितना भी हो सके आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ दही ले ली है। दही भी आप जितनी चाहे उतनी दान कर सकते हैं, कम या ज्यादा अपने हिसाब से आप करें। साथ में हम चावल ले लेंगे। तो आप चावल भी 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, या फिर जैसे अपने घर के खुले बर्तन में आप इस तरह से दान कर सकते हैं। गुड़ का दान करेंगे तो गुड़ ले सकते हैं आप, चीनी ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहें तो मसाले भी ले सकते हैं, क्योंकि मसालों का दान भी ना हमारे ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छा करता है। तो आप चाहें तो इतने इतने जो पाउच आते हैं, जैसे हल्दी हुई, मिर्च हुई, उन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, नमक हुआ। और अगर आप नहीं करना चाहते तो घर में ही आप न्यूज़पेपर में थोड़ी थोड़ी सी पोटली बना लें। आपने देखा भी होगा जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी वगैरह, नानी वगैरह कैसे मंदिर में दान करके आती थी पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है ग्रह नक्षत्रों के लिए। घी भी दान कर सकते हैं आप देसी। तो आप अपने हिसाब से चीजें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कुछ खाने का आप जरूर से दान करें। तो देखिए इस तरह से हम सारा सामान निकाल लेंगे।
अब बात कर लेते हैं कि आपको दान कब करना है और किसे करना है। तो देखिए, आपने अगर पूरे महीने के व्रत करे हैं तो आप इसी तरह से उद्यापन करेंगे। आप सोमवार का भी इसी तरह से कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ इस तरह का भगवान भोलेनाथ के लिए हैंकी ले लें, माता पार्वती के लिए इस तरह से सुहाग का सामान और हैंकी ले लें और आप मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। कुछ आप इसके साथ दूध, दही और खाने का सामान वगैरह ले जाएं और इस तरह से जो है आप मंदिर में चढ़ा के अपना उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार का भी कर सकते हैं, पूरे महीने का भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से आप पूरा सामान देके और इससे भी ज्यादा सामान देके भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे कि उद्यापन आपको करना कब है। तो देखिए, अगर आपने पूरे सावन के महीने व्रत किया है तो आप पूर्णमासी या चौदस में कभी भी उद्यापन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने केवल सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत रखा है, वो सोमवार वाले दिन उद्यापन करेंगे। और जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत उठाए हैं वो अभी उद्यापन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तो 5 व्रत ही होंगे इस बार। तो जब उनके पूरे 16 हो जाएंगे व्रत, 16 सोमवार के, वो उसके बाद उद्यापन करेंगे। वो सावन में उद्यापन नहीं करते हैं, वो पूरे 16 सोमवार कंप्लीट होने के बाद उद्यापन करते हैं। और आप उद्यापन में ये सब सामान देंगे किसे, तो वो भी मैं बता देती हूँ। आप जो आपके आसपास पंडित पंडिताएं रहते होंगे मंदिर वगैरह में, आप उन्हें अपने घर पे बुला के अच्छे से खाना वगैरह खिला के भोजन करवा दें। सुबह भी करवा सकते हैं आप, रक्षाबंधन वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, या फिर आप शाम के समय पर भी करवा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो आप उस दिन अच्छे से पूरी सब्जी, हलवा, खीर वगैरह बना के अच्छे से पहले उन्हें खाना खिलाइएगा। उसके बाद जितना भी आपको दान देना है, सामान देना है, आप दान दे के आ सकते हैं। आप देखिए, पंडित पंडिताएं तो एक ही होंगे और काफी लोग करते हैं, तो ऐसे में नहीं कई बार आ पाते। तो फिर आप जो भी आपके बड़े रिश्ते हैं, आपके नंद नंदेव हैं, आपके सास ससुर हैं, जेठ जिठानी है, या और भी कोई बड़ा रिश्ता है जो आप जिन्हें जो भी धोखा मिंसा होता है, पूजा का सामान है, वो देते हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो आप उन्हें खिला दें खाना, उन्हें ये दे दें। और अगर आप बहुत बड़े स्केल पे नहीं करना चाहते कि रक्षाबंधन है, हमें अपने घर भी जाना है, उद्यापन भी कैसे जल्दी जल्दी मैनेज नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सूखा सामान ले लें इस तरह से, जैसे आटा ले लें, थोड़े मसाले ले लें, दूध, दही, चावल, गुड़, शक्कर, इस तरह से चीजें ले लें। और आप साड़ी और पैंट शर्ट लेना चाहते हैं तो वो ले लें, नहीं तो सिर्फ हैंकी ले लें। और आप ये मंदिर में, जिस मंदिर में भी आपने पूरे सावन के महीने व्रत किया है, पूजा करी है, या आपके आसपास कोई भी मंदिर है, आप उसमें जाके इसे दान दे दें। तो पंडित पंडिताएं से ले लेते हैं, तो आप इस तरह से भी दान कर सकते हैं। और जो कुंवारी लड़कियां हैं जिन्होंने सोमवार का व्रत करा है, वो चाहें तो मंदिर में जो शिव परिवार होता है उसे कपड़े पहना सकते हैं, पोशाक पहना सकती हैं, नहीं तो इस तरह के हैंकी दे सकती हैं और कुछ भी प्रसाद या मिठाई बांट के वो अपना उद्यापन कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं जो है ना, जोड़े को नहीं जिमाती हैं। आप सिर्फ शिव जी के मंदिर में प्रसाद बांट के भी अपना उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। काफी दिन से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, दीदी जल्दी से वीडियो दे दो। तो मैंने आपके सारे जितने भी मुझे लगा था कि आप कमेंट में पूछ रहे हैं या जो भी आपके डाउट हो सकते हैं, मैंने सभी को कवर करते हुए ये वीडियो बना दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।